हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दादि मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीताराम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदादि ज्ञानवान् परम भागवतान् तार जुवन में भक्त जे तिनके पद की सर्वस्व सिर राखियो मेरी जीवन भक्त भक्ति भगवंत चतुर नाम वपुएक उनके पद वंदन किए नासे राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम।
राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। सब संत हरि भक्तन की जय। जय। गौ माता की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। नारायण नारायण नारायण। श्री शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय। अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की हम सब लोगों के ऊपर कृपा करुणा बरस रही है, जिसके फलस्वरूप श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा, रसमयी कथा हम सब लोगों को श्रवण करने का परम दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जय हो। ठाकुर जी की कथा बिना भगवान की कृपा के, बिना भगवान की करुणा के श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं होता। जी। भगवान की कथा भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों एक हैं, अभिन्न हैं, इनमें भेद नहीं। तो जैसे भगवान है ऐसा ही उनका नाम है, ऐसी ही उनकी कथा है। तो भगवत स्वरूप जो भगवान की कथा है, वो भगवान की बिना कृपा के श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता भगवान। तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इनकी कृपा कटाक्ष के भाजन बने हुए हैं। लगातार कई महीनों से भागवत जी की चर्चा चल रही है। थोड़ी देर ही सही, लेकिन नित्य ही भागवत जी का सत्संग करके हम अपने समय को सार्थक कर लेते हैं। ठाकुर जी की कृपा से भागवत जी की चर्चा चल रही है। 9वें स्कंद में 4थे अध्याय में श्री अम्बरीश जी का पावन चरित्र वर्णन किया गया है। तो उस चरित्र की, श्री अम्बरीश जी महाराज के चरित्र की चर्चा हम लोगों ने कल श्रवण की थोड़ी। आज वहां से हम आगे कह रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री अम्बरीश जी महाराज कैसे भक्त थे। पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन ठाकुर जी की सेवा पूजा में इतना अनुराग, इतना प्रेम कि सब सेवा अपने हाथ से करते। महाराज ठाकुर जी के लिए रसोई भी अपने हाथ से बनाते, भगवान के मंदिर की साफ सफाई भी अपने हाथ से करते। ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा, किसी का सहयोग उसमें नहीं लेते। और महाराज रसोई बनाने के लिए
भक्तमाल जी में तो ऐसा लिखा है कि रसोई बनाने के लिए ठाकुर जी की रसोई बनाने के लिए अम्बरीश जी चाकी से आटा पीसते थे। जय हो, जय हो। हाथ की जो चाकी होती है ना, आटा नहीं प्रभु जी, गेहूं पीसते थे। जी जी हाँ, गेहूं पीस करके आटा तैयार करते थे। जी। तो पहले तो हाथ वाली चाकी चलती थी, अब ये मशीन से पिसने लगा गेहूं। तो पहले तो हाथ से पीसने की सेवा सेवकों की होती थी। जो सामान्य वर्ग के लोग थे वो अपने आप ही सवेरे सवेरे पीसते थे। तो अम्बरीश जी महाराज किसी सेवक से सेवा न लेकर के स्वयं अपने हाथ से, तो एक बार गर्मी का समय था तो, और श्री अम्बरीश जी महाराज चाकी चला करके आटा पीस रहे थे। तो उसमें दोनों हाथ व्यस्त हो जाते हैं, एक हाथ से चाकी चलानी पड़ती है, एक हाथ से गेहूं डालना पड़ता है। तो दोनों हाथ सेवा में लगे थे। इधर पसीना आ रहा था गर्मी में, तो अब पसीने को कैसे सुखामें, कैसे पोंछें, क्या करें, तो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसी समय ठाकुर जी प्रकट हो गए और ठाकुर जी ने एक हाथ का पंखा ले लिया और पंखे से हवा करने लगे। इन्होंने चाकी छोड़ दी, ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप। तो बोले भाई तुम मेरे भक्त, मेरे परम प्रिय सेवक हो, तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठा सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी हवा तो कर सकता हूँ पंखे से। अरे अम्बरीश जी ने कहा, अरे प्रभु मैं आपका सामान्य तुच्छ सेवक हूँ और आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अखिल लोक चूड़ामणि हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी के भी सेव हैं प्रभु। आप मेरे लिए पंखा झले, ये महाराज आपकी इसमें शोभा नहीं। अम्बरीश जी ने कहा। तो ठाकुर जी मुस्कुरा करके कहा, महाराज आप अपने आप को एक तुच्छ सेवक मान रहे हैं, लेकिन अपने स्वरूप का विचार तो करिए, आप भी पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं और आप अपने हाथ से चाकी चलाएं, अपने हाथ से झाड़ू पोंछा करें, इसमें आपकी भी तो शोभा नहीं है। आप जब अपने हाथ से सब सेवा करते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ, तो फिर मैं भी अपने भक्तों का कैंकर्य करने में, अपने भक्तों की सेवा करने में अपने आप को भूल जाता हूँ कि मैं सर्वेश्वर हूँ, परात्पर परब्रह्म परमेश्वर हूँ, मैं भूल जाता हूँ। तो ठाकुर जी की ऐसी बात सुन करके अम्बरीश जी भगवान के चरणों में पड़ गए, नेत्रों से जल बहने लगा। ये भक्त और भगवान की जो परस्पर की प्रीति है और उसमें जो लीलाएं भगवान कृपा करके करते हैं, उनका आनंद भक्तों को प्राप्त होता है। तो अम्बरीश जी महाराज महान प्रेमी भक्त हैं, राजा हैं, लेकिन व्यवहार बिल्कुल व्यवहार के नाम से शून्य है और पूरा समय भगवान की सेवा में, भजन में, पूजा पाठ में, यज्ञ अनुष्ठान में ही लगे रहते और सब कार्य करने के लिए सेवक नियुक्त कर रखे हैं, लेकिन धर्म कर्म का कार्य, यज्ञ अनुष्ठान, भगवत सेवा वह आप अपने हाथ से करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि इन्होंने 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया और जब वह एकादशी का व्रत, उसका जो नियम 1 वर्ष का था वो पूर्ण हुआ, तो आप श्री यमुना जी के तट पर मथुरा में कार्तिक के महीना में जो प्रबोधिनी एकादशी आती है, उस एकादशी को, उसमें आप मथुरा आए और 3 दिन दशमी एकादशी द्वादशी आपने उपवास किया और द्वादशी के दिन आप जब उपवास के बाद जो 1 वर्ष का जो नियम था उसका पारायण करने का अवसर आया, तो महाराज भगवान की पूजा करी
महाभिषेक की विधि से भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर विधि विधान से भगवान को वस्त्र आभूषण चंदन माला अर्घ्य आदि प्रदान किया, ठाकुर जी की पूजा की। उसके बाद भगवान की पूजा के पश्चात ब्राह्मणों की पूजा की, आचार्यों की पूजा की और आचार्यों को भोजन कराया। स्वादिष्ट और गुणकारी, अत्यंत गुणकारी भोजन ब्राह्मणों को कराया और उनको दान मान सम्मान से प्रसन्न कर दिया, खूब दान दिया और महाराज खूब उनको अन्न धन स्वर्ण सब कुछ दिया, गाय दी, करोड़ों गौ माता आपने दान की उस समय ब्राह्मणों को। बड़ी सुंदर सुंदर छोटी अवस्था वाली, बछड़े वाली, देखने में सुंदर, खूब दूध देने वाली गाय उन्होंने, अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों के घर भिजवा दी। इस प्रकार से जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत पारण करने की तैयारी की। अच्छा, यहाँ एक बात लिखी है, वो और कह दें। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो उन्होंने पूजा की, ब्राह्मणों का सम्मान किया, दान किया, इसकी ब्राह्मणों को कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। वे सिद्ध थे। जो अम्बरीश जी के आचार्य थे, जो अम्बरीश जी की पूजा जिन्होंने संपन्न कराई, वे सब ब्राह्मण भगवान निष्ठ थे, सिद्ध थे। उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी राजा अम्बरीश जी ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। इसका मतलब यह है कि हम लोगों को साधुओं की, ब्राह्मणों की सेवा ऐसे करनी चाहिए जैसे ब्राह्मणों को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं, साधुओं को हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं। ये तो हम अपने आप को धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए साधु ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, बात थोड़ी सी समझने वाली है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्राह्मणों को दान देते हैं, उनका सत्कार करते हैं, तो इसमें उनके मन में ऐसा आता है कि हम एहसान कर रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो ये जो एहसान करने वाली जो बात है, ये बिल्कुल मन से निकाल देनी चाहिए। यदि हम अपनी सेवा का, अपने दान मान सम्मान का पूरा फल चाहते हैं, तो हमें ऐसा समझ कर देना चाहिए कि इनके ऊपर हमने कोई एहसान नहीं किया, उपकार तो इन्होंने हमारे ऊपर किया है कि हमारी तुच्छ सेवा को आवश्यकता न होने पर भी इन्होंने स्वीकार किया है। हाँ, ये इनकी बड़ी कृपा है, उदारता है कि हम लोगों को पुण्य का भागी बनाने के लिए इन्होंने हमारी सेवा स्वीकार की। इससे ब्राह्मणों के प्रति आपकी श्रद्धा बनी रहेगी और आपके भीतर विनम्रता बनी रहेगी। आपने जो किया उसका अहंकार आपको नहीं होगा और इस प्रकार से आपको उस पुण्य का पूरा फल मिलेगा। ये बात तो हम आज के प्रसंग में कह रहे नहीं, उस समय तो ऐसी स्थिति थी कि ब्राह्मण वास्तव में ही वो आप्त काम पूर्ण काम थे, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी। ये तो सत्रेता की बात है, सतयुग त्रेता की बात है। जब अम्बरीश जी महाराज का प्राकट्य हुआ तो उस समय तो क्या कहना, ब्राह्मण अपने सभी गुणों से अलंकृत होते थे। तपस्या में, त्याग में, ज्ञान वैराग्य के संग्रह में वे लगे रहने वाले होते थे और महाराज धन से, मान प्रतिष्ठा से दूर रहते थे, भोगों से दूर रहते थे, एकांत में रह करके वे तपस्या पूर्वक भगवान का आराधन करते थे। ऐसे ब्राह्मण हुआ करते थे, उस समय ये बात कही जा रही है। लेकिन आज तो महाराज परिस्थिति थोड़ी अलग है। आज तो ऐसी स्थिति है कि
धर्म के पालन में तत्पर कोई महापुरुष आपको मिल जाए तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझिएगा। नहीं तो प्राय लोगों ने अपने अपने धर्म का त्याग कर दिया है और सब मन माना आचरण सब कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो दोष दृष्टि नहीं रखनी है, हमें तो गुण देखने हैं। दोष देखने में अपना नुकसान है, हानि है, इसलिए हमें दोष नहीं देखने, हमें तो गुण देखने हैं। तो जब हम सेवा करें तो सेवा के समय ऐसी भावना होनी चाहिए। ये बात हमने निवेदन कर दी। तो अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारायण करने की तैयारी की। तो जब व्रत का पारायण करने के लिए आप एकदम तैयार थे, उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। मथुरा में जिस स्थान पर श्री अम्बरीश जी महाराज का डेरा पड़ा हुआ था, वहां श्री दुर्वासा जी महाराज आ गए, प्रकट हो गए। दुर्वासा जी तो मन बना करके आए थे। उन्होंने नारद जी के मुख से और सभी ऋषि मुनि महात्माओं के मुख से श्री अम्बरीश जी महाराज की बड़ी प्रशंसा सुनी थी। तो प्रशंसा सुन करके उनके मन में ऐसा आया कि भाई देखे तो सही कैसा भक्त है जिसकी महाराज ब्रह्मलोक में भी प्रशंसा हो रही है, ब्रह्मा जी भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा कैसा भक्त है, पृथ्वी पर देखे तो सही। तो श्री अम्बरीश जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए श्री दुर्वासा जी महाराज आए थे। तो जब पारायण करने के लिए तैयार थे तो उस समय आए, और जैसे ही श्री अम्बरीश जी महाराज ने देखा कि मेरे यहाँ दुर्वासा जी आए हैं, तो वे उठकर खड़े हो गए और आसन देकर के उन्हें बिठाया। विविध सामग्रियों से दुर्वासा जी की पूजा की, उनके चरणों में प्रणाम किया, और सब कुछ करने के बाद अम्बरीश जी ने उनको भोजन के लिए प्रार्थना की, क्योंकि स्वयं भोजन करने के लिए तैयार थे। तो कहा कि आप भोजन कर लें। तो भोजन की जो प्रार्थना थी वो दुर्वासा जी ने स्वीकार तो कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखो अभी दोपहर का समय है, तो पहले हम मध्याह्न काल की संध्या कर लें, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं दुर्वासा जी, कोई सामान्य महात्मा थोड़ी है, बड़े तेजस्वी तपस्वी महात्मा है। उन्होंने कहा कि हम यमुना स्नान करके आवे और संध्या कर लें, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो दुर्वासा जी चले गए यमुना जी के तट पर, और वहां महाराज जानबूझ करके थोड़ा विलंब किया, और वो ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना जी के जल में स्नान करने लगे, और समय बीतने लगा। तो यहाँ श्री अम्बरीश जी महाराज बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे, और देखो 3 दिन से आप निराहार हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। आज जब आप पारायण करने के लिए तत्पर थे तो उसी समय देखो ये भी बड़ी धैर्य की बात है। आदमी बहुत भूखा हो और उसके सामने भोजन की थाली आ जाए तो उस समय महाराज प्रतीक्षा करना बड़ा कठिन हो जाता है। जब तक भोजन नहीं आया सामने, जब तक ऐसा लगता है कि भाई अभी थोड़ी सी देर लगेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भोजन बिल्कुल तैयार है और थाली ठाकुर जी का भोग लग के आ चुकी है और भूख भी बहुत जोर की लगी है, तो तब कहा जाए कि भाई अभी एक ब्राह्मण देवता और आ रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं, उनके लिए इंतजार करो, तो इंतजार करना, प्रतीक्षा करना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अम्बरीश जी महाराज कितने धैर्यवान हैं, ये बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। अंत में क्या हुआ, इन्होंने अपने आचार्यों से कहा, आचार्य जी अभी द्वादशी जो है वो बीतने वाली, द्वादशी की जो तिथि है वो अब बीतने वाली है, उसमें केवल 24 मिनट का समय शेष रह गया है। तो एकादशी का जो व्रत है उसका पारायण द्वादशी में हो जाना चाहिए। एकादशी व्रत करो तो द्वादशी में पारायण हो जाना चाहिए।
और अगर जैसे द्वादशी में ही व्रत रहे हैं फिर तो त्रयोदशी में पारायण होता ही है। तो धर्मज्ञ अम्बरीश जी ने ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारायण न करना दोनों ही दोष हैं। ब्राह्मण को हमने न्योता भी दे दिया है, वे आते भी होंगे, तो उनको खिलाए बिना स्वयं खा ले और द्वादशी रहते पारायण न करे तो दोनों ही दोष हैं। इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे दोष न लगे ऐसा काम आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो एक युक्ति वहां खोजी गई और विचार किया गया कि महाराज, ब्राह्मणों ने कहा कि देखो राजन, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं भी करना है, क्योंकि आप निर्जल रहे हैं तो जल से आपका पारायण हो जाएगा और वैसे जल से व्रत नष्ट भी नहीं होता, क्योंकि जब व्रत रहते हैं, उपवास करते हैं तो जल तो पी ही सकते हैं, तो आपका व्रत भी नष्ट नहीं होगा, भोजन किए हुए नहीं माने जाएंगे आप, क्योंकि आपने केवल जल पिया है और आपका पारायण हो जाएगा। इसलिए आपको जल ले लेना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजर्षि अम्बरीश जी ने जल पी लिया और परीक्षित वे अब दुर्वासा जी के आने की बात देखने लगे। तो दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट जी भगवान। दुर्वासा जी यमुना तट से लौट कर आए तो राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। तो उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया, क्योंकि वे तो सब जानते थे, सब लीला कर रहे थे, वो पारायण कर लिया है तभी आए थे। उन्होंने अनुमान से समझ लिया कि राजा ने पारायण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर के राजा ने पारायण कर लिया है वे क्रोध से थरथर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए अम्बरीश जी को डांट कर कहा, उन्होंने कहा, अरे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, यह बहुत बड़ा राजा है, इसको धन का अहंकार हो गया है, मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई, मानता तो अपने आप को बड़ा भक्त है, लेकिन भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही इसने खा लिया है। अच्छा, तूने एक ऋषि का अपमान किया है तो तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। सद्यस्ते दर्शये फलम, यो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे और क्रोधित होकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न की। जटा अपनी पृथ्वी पर पटक दी, उससे एक कृत्या उत्पन्न हुई और वो महाराज जलती हुई आग का गोला थी, भयंकर आग थी और वो दहक रही थी और वो महाराज हाथ में तलवार लेकर वह राक्षसी अम्बरीश जी के ऊपर टूट पड़ी। परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए, वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों की त्यों खड़े रहे, बिल्कुल उनको भय नहीं हुआ, पीछे नहीं हटे, क्योंकि महाराज भगवान के भक्त सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान की रुचि में, भगवान की राजी में प्रसन्न रहते हैं। उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि ब्राह्मण देवता अगर नाराज होकर हमें शाप भी दे रहे हैं, हमें मार डालने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, अगर अपनी आपकी प्रसन्नता इसी में है तो आपकी प्रसन्नता के लिए ये भी सही। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि ठीक है, अगर हम मुझसे अपराध हुआ है तो मैं बिल्कुल मृत्यु के योग्य ही हूँ, दंड के योग्य। तो महाराज
अब भक्त तो बिल्कुल सरेंडर कहते हैं समर्पण को। तो भक्त तो भगवान के चरणों में समर्पित है। अब भगवान को चिंता हो गई कि मेरे निरपराध भक्त के ऊपर इतना क्रोध करके इन्होंने कृत्या उत्पन्न कर दी है। अब तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और वो भगवान ने इनकी रक्षा में चक्र तो पहले से नियुक्त कर ही रखा था। तो चक्र को आज्ञा दी कि जाओ अम्बरीश जी की रक्षा करो। तो महाराज जैसे ही वो कृत्या अम्बरीश जी के पास आई, तो जैसे आग अग्नि सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। चक्र भगवान प्रकट हो गए और अम्बरीश जी के पास आने से पहले ही चक्र ने उस कृत्या को भस्म कर दिया। अब जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल गई और चक्र अब मेरी ही ओर आ रहा है, तब भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। श्री अम्बरीश जी को कोई भय नहीं हुआ कृत्या से, लेकिन जब दुर्वासा जी की ओर चक्र आया, कृत्या को तो नष्ट कर दिया। अब भक्त के ऊपर क्रोध करने वाले, भक्त को दंडित करने वाले दुर्वासा जी को मारने के लिए महाराज वो चक्र दौड़ा, भगवान के सुदर्शन चक्र दौड़े। अब तो श्री दुर्वासा जी महाराज भयभीत हो गए, भागे और आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे चक्र। अब तो महाराज दौड़ने लगे, जहां जहां भी जाते हैं वहीं वहीं चक्र को अपने पीछे पाते हैं। सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। तो दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोग, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग में भी गए, परंतु जहां जहां वे गए वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। स्वर्ग में पहुंचे तो इंद्र से कहा कि भाई मेरी रक्षा करो। बोले महाराज आप यहाँ मत रुकिए, अगर आप यहाँ रुके तो ये चक्र सुदर्शन हमारी स्वर्ग की नगरी को ही जलाकर राख कर देगा। तो हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के चक्र सुदर्शन के सामने हम कुछ अपना कौशल, अपनी कुछ शक्ति दिखा सकें, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं। अब तो महाराज दुर्वासा जी डर गए। उन्हें जब त्रिलोकी में कहीं कोई रक्षक न मिला तो वे अपने लिए त्राण ढूंढते हुए, अपना रक्षक ढूंढते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजो में चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया जब मेरी तो परार्थ की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और जब सारे संसार को वो जलाएंगे तो उस समय उनकी क्रोध आग्नि में मेरा ये ब्रह्मलोक भी जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी और सब देवता जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके सामने खड़े होने की सामर्थ्य हमें नहीं है। उनके चक्र सुदर्शन को हम नहीं रोक सकते और उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं। तुमने भगवान के भक्त का अपराध किया है तो भगवान अपना अपराध करने वाले को तो भले ही क्षमा कर दें, लेकिन भक्त के अपराधी को क्षमा नहीं करते। तो अगर हम तुम्हें शरण देंगे तो ये चक्र भगवान हमें भी नष्ट कर देंगे, इसलिए हमारे पास तुम्हारे लिए शरण नहीं है, चले जाओ। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया तो दुर्वासा जी चक्र से भयभीत होकर कैलाश पर पहुंच गए, शंकर जी की शरण में गए। शंकर जी से कहा महाराज मेरी रक्षा करिए, रक्षा करिए। तो शंकर जी ने कहा वयम नता प्रभवाम भूमि
यस्मिन् परेण्ये त्यज जीव कोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशाः सहस्रस्तो यत्र वयं नमामः। वाह, शंकर जी ने भगवान की महिमा में बड़ी सुंदर बात कही। कहा दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, लीन हो जाते। बड़े बड़े ब्रह्मांड भगवान में लीन हो जाते महाराज, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं। उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। करोड़ों ब्रह्मांड हैं और करोड़ों शिवलोक हैं, करोड़ों ब्रह्मलोक हैं। ये एक ही धरती नहीं है। तो ये शोध का विषय है, वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे हैं और वे कुछ नतीजों पर भी पहुंचे हैं कि कहीं दूसरी धरती भी है, वहां अलग तरह के प्राणी रहते हैं जी। ऐसी भी बातें समय समय पर सुनने को मिलती है। हाँ, तो हमें तो पक्का विश्वास है ही, लेकिन ये जो हमारे शास्त्रों पर, ग्रंथों पर जो विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग नई नई बातें खोज रहे हैं, उनके लिए नया है। हम लोगों के लिए तो नया नहीं, हम तो जानते ही हैं कि तमाम जैसी ये पृथ्वी है ऐसी तमाम धरतियां हैं, करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों सूर्य हैं। और महाराज वे करोड़ों सूर्य जब भगवान प्रलय की लीला करते हैं तो वे करोड़ों ब्रह्मांड भगवान में लीन हो जाते। तो ये बात शंकर जी कह रहे हैं कि उन करोड़ों ब्रह्मांडों में हम जैसे हजारों, सैकड़ों, लाखों शंकर और ब्रह्मा घूम रहे हैं। तो बोले हम भगवान के सामने कैसे टिक सकते, उनकी शक्ति के आगे हम कैसे टिक सकते हैं। हमारी कुछ भी करने की सामर्थ्य उन प्रभु के संबंध में नहीं है। श्री शंकर जी कह रहे हैं, अहम सनत कुमारस्य नारदो भगवानज कपिलो अपांतरतमो देवलो धर्मासुरी मरीचि प्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशा पारदर्शनाः विदाम न वयं सर्वे यन्मायां मायावृताः। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उस माया से पार नहीं हैं, हम उसी माया के घेरे में हैं। और यह चक्र जो तुम्हारे पीछे लगा है, तुमको जला रहा है, यह उन विश्वेश्वर भगवान का ही शस्त्र है और यह हम लोगों के लिए असह्य है, इसलिए हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तो तुम उन्हीं की शरण में जाओ जिनका ये अस्त्र है, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो जब दुर्वासा जी को कहीं शांति नहीं मिली, उनको किसी ने चक्र के ताप से नहीं बचाया, तो वे निराश होकर के दुर्वासा जी भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे महाराज दौड़े दौड़े आए, कांपते हुए, बड़ी जोर से सांस लेते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े, थक गए। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। हे प्रभु, विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैंने अपराध भले ही किया है नाथ, लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपका बाना है, आपकी ऐसी घोषणा है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ, उसको क्षमा कर देता हूँ। तो प्रभु आप मुझे क्षमा करिए। हे प्रभु, मुझसे गलती हुई, मैंने आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही आपके प्यारे भक्त का अपराध किया। तो
आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकीय जीव भी मुक्त हो जाते, क्योंकि मैं तो आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे बचाइए। तो भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं बड़ा शरणागत वत्सल हूँ। मेरी शरण में कोई कैसा भी जीव आ जाए उसको शरण प्रदान करता हूँ, उसको सभी भयों से मुक्त कर देता। आपने ये भी सही बात कही कि मैं ब्राह्मण्य हूँ, ब्राह्मणों का रक्षक हूँ, और ये भी बात ठीक है कि मैं दुखियों के दुखों को दूर करने वाला हूँ। लेकिन हे दुर्वासा जी, ये जो तीनों मेरे जो गुण हैं, मेरे जो नाम हैं, इन तीनों गुणों से बढ़कर एक मेरा गुण है, वह है भक्त वात्सल्य। मैं अपने भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये जो भक्त वात्सल्य जो गुण है ना, इस गुण के आगे तीनों गुण कमजोर पड़ गए। मेरा नाम शरणागत वत्सल है, लेकिन फिर भी मैं भक्त वत्सल हूँ। तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, मैं तुम्हें शरण में नहीं रखूंगा। हाँ, मैं ब्राह्मण्य हूँ, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला हूँ। तुम ब्राह्मण हो, लेकिन फिर भी तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। मैं दुखियों के दुख को नाश करने वाला हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे दुख को नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया, तुमने मेरे भक्त का अनिष्ट करना चाहा। इसलिए दुर्वासा जी, मेरी शरण में तुम्हारे लिए ठौर नहीं। ठाकुर जी ने मुंह फेर लिया इनकी ओर से। बताओ, भगवान कितने करुणामय हैं, कितने भक्त वत्सल हैं। बड़े बड़े अपराधी को भी अपनी शरण में ले लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपराध करने वाले, भक्त के द्रोही को भगवान शरण में नहीं लेते, क्योंकि भक्तों के ऊपर बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा लाड़ करते हैं। अगर भक्त अपराधी को ही शरण में ले लें तो फिर भक्तों के साथ तो ये न्याय नहीं हुआ, भक्तों के साथ तो अन्याय हो गया। तो भक्तों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। बाकी हमारा कोई गुण चाहे कमजोर पड़ जाए, चाहे कोई हमारा नाम नीचा हो जाए, इसमें हमें कोई संकोच नहीं। भगवान ने कहा, हे दुर्वासा जी, आप नहीं जानते, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। सब तो मुझे स्वतंत्र कहते हैं कि आप परम स्वतंत्र हैं, लेकिन नहीं, मैं अपने भक्तों के बंधन में हूँ, मुझमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता नहीं है इसका मतलब ये है कि मैं अपने मन से कुछ नहीं करता, मैं तो अपने भक्तों की इच्छा से ही सब कुछ करता हूँ। ऐसा ऐसा होता है ना भाई। देखो, किसी ने हमसे कुछ काम करने के लिए कहा कि भाई आप ये कर दो, तो हमने कहा कि भाई हम तो स्वतंत्र नहीं, हम तो अपने पिताजी के माताजी के बंधन में हैं, हम उनसे पूछ करके ही कोई काम करेंगे, हम स्वतंत्र नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने भक्तों के बंधन में हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने भक्तों की इच्छा से ही, भक्तों की राजी से ही सब कुछ करता हूँ। प्रभु का मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है, अपने हाथ में ले रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ। इतना बढ़िया, इतना सुंदर प्रवचन है, इसको तो महाराज एक बार रोज कहना सुनना चाहिए। इतना बढ़िया ठाकुर जी बोले। भगवान कितने करुणामय हैं, अपने भक्तों के ऊपर कितना प्यार करते हैं ठाकुर जी। ऐसी सुंदर व्याख्या इसमें भगवान ने स्वयं अपने मुख से कही है। भगवान कह रहे हैं, अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विजः साधु विरक्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं और भक्तों को मैं प्रिय हूँ। ब्राह्मण,
अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ और ना अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को चाहता हूँ। जय हो। मुझे मेरे भक्तों से बढ़कर खुद न लक्ष्मी जी प्रिय है न मुझे मैं स्वयं प्रिय हूँ। मैं अपने आप को भी उतना नहीं चाहता जितना मेरे भक्तों को चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भक्त जो है वो अपना सर्वस्व मेरे मेरे लिए सर्वस्व मेरे चरणों में समर्पित कर देते हैं और मेरे लिए सब कुछ त्याग भी देते हैं। मेरे भक्तों का एकमात्र आश्रय में जो भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर, जिनको छोड़ना बड़ा कठिन है, सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, आप बताइए तो सही उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ? भाई उनके विरोधी को मैं शरण में ले लूं तो फिर ऐसे तो मैं भी उनका विरोधी हो गया। भाई शत्रु का जो मित्र होता है वो शत्रु ही होता है। तो तुम मेरे भक्त के शत्रु हो तो मेरे शत्रु हो, मैं तुमसे कैसे मित्रता करूं, तुम्हें कैसे शरण में लूं? क्योंकि मैं तो अपने भक्तों को छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता, क्योंकि वे सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आए हैं। वे अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा करके मेरी शरण में आ गए हैं, मुझको अपना मानते हैं, मैं कैसे उनको छोड़ दूं? जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से अपने सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधुओं ने भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर रखा है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही भक्तों ने मुझको अपने वश में कर रखा, मैं उनके वश में। मत्ते वया प्रतीतम च सालोक्यादि चतुष्टयम् नेक्षन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविकृतम्। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त मुझसे कुछ नहीं चाहते, वे मुझसे मेरी सेवा ही चाहते हैं और महाराज मेरी सेवा को छोड़कर वे मुक्ति भी नहीं चाहते। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब मैं उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्रदान करना चाहता हूँ तो वे उन्हें भी स्वीकार नहीं करना चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। इस संसार की वस्तुएं तो आज है कल नहीं रहेंगी। इन वस्तुओं में तो रखा ही क्या है महाराज? मुक्ति जो सदा सर्वदा के लिए जीव को संसार चक्र से मुक्त कर देती है, भगवान की चरण सन्निधि में पहुंचा देती है, वो मुक्ति भी भगवान के भक्त नहीं चाहते। भैया तो इस संसार की वस्तुएं तो चाहेंगे ही क्यों? वे केवल मेरी सेवा चाहते हैं। वे कहते हैं कि प्रभु हम जहाँ कहीं भी रहे, हम आपसे मुक्ति की याचना नहीं करते, आप हमें अपनी इच्छा से अपनी रुचि से जहाँ कहीं भी रखें, केवल हमें आपके चरणों की सेवा प्रदान कीजिएगा। सेवा और सत्संग ये दो मांगे हैं भक्तों। इसीलिए महाराज भगवान के बड़े प्रेमी अनुरागी भक्त संत वे भी भगवान की इच्छा से धरती पर आते हैं और हम सब जीवों के कल्याण के लिए हम लोगों को भगवत प्राप्ति का, भगवत भक्ति का मार्ग बताते। अगर ऐसे संत धरती पे ना आवे तो कौन फिर हमें भगवान की भक्ति की बात बताएगा? कौन हमें ठाकुर जी की कथा सुनाएगा? कौन हमें भगवान में लगाएगा? तो वे महापुरुष भगवान की इच्छा से बार बार आते, मुक्ति नहीं चाहते, मोक्ष नहीं लेते। हे दुर्वासा जी, मैं तुम्हें क्या कहूँ,
मेरे मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं। मेरे भक्त मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं में हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। कुछ नहीं जानता। वे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते, मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं उनका हृदय हूँ, वे मेरे हृदय। साधव हृदयं मह्यं हृदयं त्वं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं ते मनामि। इस दुर्वासा जी, इसलिए मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकता। ये जो चक्र सुदर्शन है ना, ये तो मैंने पहले से ही उनकी रक्षा में नियुक्त कर रखे हैं। ये अम्बरीश जी के विरोधियों को दंडित करने वाले हैं। आपने मेरे भक्त का द्रोह करके अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। अब तो दुर्वासा जी ने भगवान की शरण पकड़ ली। प्रभु, मैं सब जगह से हार कर और थक कर आपकी शरण में आया हूँ। मुझे महाराज ऐसा मत कीजिए, मुझे आश्रय प्रदान कीजिए। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं प्रभु? यदि आप भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊं? ठाकुर जी ने कहा, दुर्वासा जी, मैं तो आपकी रक्षा नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको उपाय बताता हूँ। जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है, आप उसी के पास जाइए। वे अम्बरीश जी ही अगर चाहें तो आपको इस दुख से, इस भय से मुक्त कर सकते हैं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि प्रभु, क्या वे मेरे ऊपर दया करेंगे? क्या वे मुझे क्षमा कर देंगे? मैंने उनका अपराध किया, उनको मारने के लिए कृत्या तक उत्पन्न कर दी, क्या वे मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे? ठाकुर जी ने कहा, जरूर कर देंगे। क्योंकि मेरे जो भक्त होते हैं ना, वे बड़े क्षमाशील होते हैं। वे बहुत क्षमाशील, बड़े दयालु होते हैं, इसलिए वे आपको जरूर क्षमा कर देंगे। इसलिए आप जाइए और उन्हीं से अपनी दुख निवृत्ति के लिए प्रार्थना कीजिए और तभी आपका दुख दूर हो सकता है। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे तपस्या और विद्या ही उनको उल्टा फल देने लगती है। तो आपने अब तक बहुत लोगों को श्राप दिया है, बहुत लोगों को वरदान दिया है, लेकिन आप बहुत उद्दंड हो गए हो। जहां देखो उसी के ऊपर क्रोध करते हो। अब की बार आपने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इसलिए आपको चक्कर में पड़ना पड़ गया, दुख में पड़ गया। चलो कोई बात नहीं। ब्रह्मन तर्गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम नपम। कोई बात नहीं दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश जी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो दौड़े दौड़े श्री दुर्वासा जी आए अम्बरीश जी की शरण में, और महाराज अम्बरीश जी ने जब देखा कि दुर्वासा जी दौड़े दौड़े आ रहे, बेचारे बड़े थके हारे और दुर्बल हो गए हैं, बहुत दिनों से भाग रहे हैं, कहीं इनको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। तो और महाराज दौड़ करके आए, उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए, अत्यंत दुखी हो गए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर श्री अम्बरीश जी महाराज को बहुत लज्जा हुई, लज्जित हो गए। अरे देखो, ये ब्राह्मण मुझे प्रणाम कर रहे हैं। बहुत लज्जा हुई उनको और वे भगवान चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश जी ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप परम समर्थ सूर्य हैं, आप अग्नि स्वरूप हैं। हे भगवान के प्यारे, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले
एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। अम्बरीश जी ने कहा कि प्रभु, यदि मैंने भगवान की ठीक से भक्ति की है, यदि मैंने कुछ भी दान किया है और मैंने आपको अपना आराध्य देव समझा है, तो तुरंत आप शांत हो जाइए और दुर्वासा जी की जलन मिटा दीजिए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जैसे ये कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार जब श्री अम्बरीश जी ने चक्र सुदर्शन की स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गए और दुर्वासा जी को चक्र की आग से मुक्ति मिल गई और उनका चित्त स्वस्थ हो गया। तब वे राजा अम्बरीश जी को अनेक अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानां प्रभावं दृष्ट मध्य में महत्वं दृष्ट मध्य में कृतार्थोऽपि यत्र राजन् मंगलानि समीहते। दुर्वासा जी ने कहा कि हे अम्बरीश जी, आप धन्य हैं। आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देख दिया। भगवान के भक्तों की क्या महिमा है ये तो मैंने देख ही ली, साथ ही साथ मैंने आपकी उदारता भी देख ली। मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल की कामना कर रहे हैं। वाह, ये आपका अद्भुत प्रभाव मैंने देखा। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरि के चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। अर्थात उनके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। जो भगवान के चरणों के दास हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके सारे कर्तव्य पूरे हो गए, समझना चाहिए। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे तब से अब तक राजा अम्बरीश जी ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे कितने दिनों से। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। और भोजन की सब सामग्री राजा अम्बरीश जी बड़े आदर से ले आए और दुर्वासा जी को भोजन कराया। दुर्वासा जी तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा कि राजन, अब आप भी भोजन करिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। और आपका जो उज्जवल चरित्र है उसको स्वर्ग की देवांगनाएं उसका गान करेंगी और यह पृथ्वी भी आपकी परम पुण्यमयी कीर्ति का संकीर्तन करती रहेगी। जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी पर मनुष्य हैं, तब तक आपकी कीर्ति का गान होता रहे। ये दुर्वासा जी ने कहा और दुर्वासा जी की बात सच्ची है। महाराज, आज भी कितने लाख वर्ष बीत गए, तब से अब तक श्री अम्बरीश जी की कीर्ति का गान हो रहा है और आगे भी होता रहेगा।
दुर्वासा जी के संतुष्ट हो जाने पर और अम्बरीश जी के गुणों की प्रशंसा करके वे उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा कर गए। और महाराज श्री अम्बरीश जी महाराज ने भोजन किया और अपने कारण दुर्वासा जी को दुख में पड़ना और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन दोनों बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। कितनी अच्छी बात है। उन्होंने अपने मन में कोई ऐसी बात नहीं सोची कि अरे मेरा तो बड़ा प्रभाव है, मेरी तो बड़ी महिमा है कि मेरे कारण उनको कितना कष्ट पाना पड़ा और जब मेरी शरण में आए तो उनको कष्ट से मुक्ति मिल गई। ऐसी बात उनके मन में नहीं आई। उनके मन में यही आई ये सब भगवान की महिमा है। ठाकुर जी कितने कृपा सिंधु हैं, दया सिंधु हैं, जो हम जैसे तुच्छ प्राणी की भी इतनी चिंता करते हैं। और उन्होंने मेरी इस संकट में रक्षा की और श्री दुर्वासा जी की भी भगवान ने ही रक्षा की। भगवान की महिमा से सब कुछ हुआ। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा अम्बरीश जी के ऐसे अनेक गुण हैं। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। भक्ति के प्रभाव से उनके अंतःकरण में इतना आनंद रहता था कि उसके आगे संसार के स्वर्ग के ब्रह्मलोक तक के ही सब भोग उन्हें अत्यंत तुच्छ दिखाई पड़ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसी सुंदर चरित्र कथा है श्री अम्बरीश जी महाराज की कि भगवान के चरणों में जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो भगवान उनकी कैसे पग पर रक्षा करते हैं। एक तो ये बात, और भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। दूसरी ये बात, और महाराज भगवान सब अपराध क्षमा कर देते हैं, लेकिन अपने भक्त का द्रोह भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको ठाकुर जी क्षमा नहीं कर पाते। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाहि न काहू, पर जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि भगवान को कोई लाख बुरा भला कहे, ठाकुर जी उससे क्रोधित नहीं हो, नाराज नहीं होते। लेकिन जो भक्त का अपराध करते हैं, भक्त से द्वेष करते हैं, भक्त की निंदा करते हैं, बोले उन पर भगवान नाराज हो जाते, वे भगवान की क्रोध अग्नि में जल जाते, नष्ट हो जाते। इसलिए भैया भक्त अपराध उससे सदा सर्वदा हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, बचना चाहिए। और एक बात ये है, हमने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से सुना, ये जो दुर्वासा जी के साथ ये सब लीला हुई, दुर्वासा जी तो इस लीला के केवल एक पात्र बने हैं। इस लीला के सूत्रधार हैं भगवान, डायरेक्टर, उसको कहते हैं डायरेक्टर। ठाकुर जी डायरेक्टर हैं और लीला के केवल एक पात्र बने हैं दुर्वासा जी। और इस लीला में भक्तों का जो अद्भुत महात्म्य है वो प्रकट होता है कि भक्तों की कैसी महिमा है। तो भक्तों की महिमा को प्रकट करने की इस लीला में श्री दुर्वासा जी ने केवल एक नाटक निभाया, एक रोल अदा किया। बाकी दुर्वासा जी भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। क्या वे भक्तों की महिमा से अनभिज्ञ हैं? भक्तों की महिमा नहीं जानते? जानते हैं। वे साक्षात शंकर जी के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं दुर्वासा जी। और भगवान शंकर से बड़ा कोई वैष्णव नहीं। क्या शंकर जी के अवतार दुर्वासा जी, क्या वे वैष्णवों की महिमा नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन
सारे जगत को, सारी सृष्टि को भगवान के भक्तों की महिमा से अवगत कराने के लिए श्री दुर्वासा जी ने ये लीला की। कोई ये ना समझे कि दुर्वासा जी तो ऐसे ही थे, उन्होंने भक्त से द्रोह किया, इसके कारण उनको दुख पाना पड़ा। वे इस लीला में केवल एक पात्र बने हैं, बाकी वे सब जानते हैं और वे स्वयं भगवान के बड़े भक्त हैं, वे ब्रह्म ऋषि हैं। तो इसलिए उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कि उन्होंने हम सब लोगों को भगवान के भक्तों की महिमा, उनका प्रभाव हम सब लोगों को भी प्रकट करके बताया। इसलिए दुर्वासा जी के चरणों में भी प्रणाम और श्री अम्बरीश जी महाराज के भी चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम सत्संग को यहीं विराम कर रहे हैं। आगे ठाकुर जी की दया से आगे की चर्चा यथामति यथा समय करेंगे। थोड़ी देर भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। संत श्री राधा कृष्ण महाराज की जय जय।